जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली दोस्तों झारखंड हाई कोर्ट ने ऑर्डर कॉपी जारी कर दिया है। और दोस्तों मैं आप सभी को शॉर्ट में बता देता हूं कि ऑर्डर कॉपी में क्या है। उसमें बहुत बड़ा लिखा हुआ है, इंग्लिश में बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको डायरेक्ट ये बताता हूं कि क्या कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। उसका ऑर्डर कॉपी चाहिए तो आपको साइट से मिल जाएगा, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं कि उसमें क्या कुछ लिखा है। उसमें ये लिखा है कि झारखंड सरकार ने बीते 9 वर्षों में टेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया, जिस कारण झारखंड के बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इस बहाली प्रक्रिया से वंचित हो जा रहे हैं और नेक्स्ट बहाली आते आते उनका उम्र पार हो जाएगा। ये कुछ लिखा है और इस कारण झारखंड सरकार को अब सी टेट यहाँ लागू कर देना चाहिए, सी टेट को मान्य कर देना चाहिए। और यहाँ पर यह बताया गया, यहाँ पर झारखंड सरकार की गलती के कारण, झारखंड सरकार की गलती के कारण स्पष्ट लिखा है, झारखंड सरकार की गलती के कारण ये इस बहाली प्रक्रिया से वंचित हो जाएंगे। जबकि एक टीचर बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए सभी अर्हताएं इनके पास है। बस एक एग्जाम जे टेट का आयोजन नहीं करने के कारण ये बहाली से वंचित हो जा रहे हैं। इसलिए इन्हें झारखंड में सी टेट मान्य करना होगा और इस बहाली प्रक्रिया को आगे करना होगा। और उन्होंने ये भी लिखा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सी टेट पास अभ्यर्थी एनवीएस केवीएस ये सब में टीचर बनने लायक होते हैं। सी टेट पास अभ्यर्थी उसमें भी टीचर बन सकते हैं, यानी स्पष्ट होता है कि ये टीचर बनने योग्य हैं, तो झारखंड में उन्हें कंसिडर करना चाहिए और उन्हें इस बहाली प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहिए। अब दोस्तों ये कुछ निर्णय आया है और यहाँ पर और एक जो चीज़ है वो क्लियर हो गई है। यहाँ पर बात कही जा रही थी कि अन्य राज्यों के टेट पास अभ्यर्थी यहाँ अलाउ होंगे। उसका मतलब यह है कि दोस्तों झारखंड का कोई ऐसा व्यक्ति जो अन्य राज्य का टेट पास है, जैसे कि मान लीजिए आप झारखंड के हैं लेकिन बिहार में टेट परीक्षा पास किए हैं, तो भी आप इस बहाली के लिए एलिजिबल कहे जाएंगे। ऐसा नहीं कि बिहार का है और बिहार टेट पास हुआ और यहाँ एलिजिबल हो जाएगा। बिहार का है तो वो वहाँ पर सी टेट पास है तभी यहाँ एलिजिबल कहलाएगा। ये नहीं कि वो बिहार टेट पास है और यहाँ एलिजिबल हो जाएगा। अगर झारखंड का व्यक्ति है और वो किसी अन्य राज्य से टेट परीक्षा पास किया है तो भी वो एलिजिबल कहलाएगा इस बहाली के लिए। ये कुछ लिखा है। तो अब ऑर्डर कॉपी आ चुका है, इसमें बस यही लिखा है दोस्तों। और झारखंड सरकार को अब सी टेट को कंसिडर करना पड़ेगा और ये कॉपी अब जाएगी जेएसएससी ऑफिस, कार्मिक विभाग झारखंड सरकार के पास, और झारखंड सरकार को इस पोर्टल को खोलना होगा और फिर से सी टेट पास अभ्यर्थी इसको अप्लाई कर पाएंगे। मैं दोस्तों इस ऑर्डर कॉपी में और एक चीज लिखा हुआ है, जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सी टेट पास हैं और झारखंड में अभी जो टीचर बहाली चल रही है इसका फॉर्म भरेंगे, उन्हें 3 वर्षों के अंदर जे टेट का परीक्षा पास करना होगा। झारखंड सरकार 3 वर्षों में जे टेट परीक्षा लेगी तो उसको पास करना होगा। और अगर जे टेट नहीं लेती है झारखंड सरकार तो वो स्वतः इस बहाली के लिए मतलब कि वो टीचर रहेंगे। लेकिन अगर वो जे टेट पास नहीं करते हैं तो उन्हें इस बहाली से हटाया जा सकता है, ठीक है। ये भी लिखा हुआ है दोस्तों। इस ऑर्डर में ये भी लिखा है कि झारखंड सरकार अगले 3 महीना एग्जाम नहीं लेगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे उनको पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए। इसलिए दोस्तों अपियरिंग स्टूडेंट को भी मौका मिलेगा, इसलिए आप लोग तैयारी करो मेरे भाइयों। फिर एक बार कह रहा हूं, वैसे छात्र जो सी टेट पास नहीं है और दूसरे राज्यों से कोई टेट पास किए हैं, जैसे कि झारखंड का, लेकिन झारखंड का व्यक्ति होना चाहिए। अगर झारखंड का है और अन्य राज्य का टेट में पास हुआ है, मान लीजिए आप एमपी टेट पास हुए हैं, बिहार टेट पास हुए हैं या राजस्थान टेट पास हुए हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं, ये कहा गया है, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ा निर्णय है दोस्तों। अब देखिए जेएसएससी को फिर से ओपन करना होगा, लिंक जारी करना होगा और फिर से फॉर्म भरवाया जाएगा। उसके बाद ये एग्जाम होगा। मैं आप सभी जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपियरिंग है, जो जनवरी में 21 में
आज 21 जनवरी को जो सी टेट परीक्षा लिखने वाले हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं कि आपको भी मौका मिल सकता है, क्योंकि अब फॉर्म भराने में टाइम लगेगा। तब तक हो सकता है कि आपका एग्जाम भी हो जाए और रिजल्ट भी आ जाएगा। इसलिए आप लोग अच्छा से तैयारी करें। जितने भी सी टेट अपियरिंग पास अभ्यर्थी हैं वो अच्छा से तैयारी करें, आप सभी को मौका मिलेगा। और दोस्तों, ये झारखंड सरकार के गाल पे एक बहुत ही बड़ा तमाचा है, जिसके कारण आज ये इस बहाली में सी टेट को अलाउ किया जा रहा है। हम लोगों ने झारखंड सरकार को बार बार कहा था कि जे टेट का आयोजन कीजिए, इसमें झारखंडियों का भला है। लेकिन झारखंड सरकार को यह नहीं पता चला और झारखंड सरकार ने सोचा कि हम 1 लाख स्टूडेंट को ही इस बहाली प्रक्रिया में भाग देंगे और अपना वोट की राजनीति कर लेंगे। लेकिन और जे टेट पास अभ्यर्थियों का भी इसमें गलती है, क्योंकि वो भी चाहते थे कि जे टेट परीक्षा नहीं हो। मैंने बार बार कहा था कि अगर जे टेट परीक्षा का आयोजन हो जाता है तो आप लोगों का घाटा नहीं है मेरे भाई, घाटा नहीं है। लेकिन अब देखो क्या हुआ कि जे टेट पास अभ्यर्थी और जितने लोग डीएलएड और बीएड किए थे वो लड़ते रहे आपस में, झारखंड सरकार लड़ते रही, और बीच में दूसरा यानी 2 बिल्ली आपस में लड़ते रहा, 2 बिल्ला आपस में लड़ता रहा और तीसरा बंदर फायदा उठा लिया। अब दूसरे राज्य के आदमी भी यहाँ पर फॉर्म भरेंगे सी टेट पास अभ्यर्थी, यानी यहाँ पर अब कंपटीशन टफ होने वाला है। और 2016 पास स्टूडेंटों के लिए ये बहुत ही दिक्कत की बात होगी दोस्तों। और मैं क्या कहूँ, बस इतना जान लो कि झारखंड में अब सी टेट पास अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। और अब उन लोगों के लिए ये अच्छा हुआ जो झारखंड के छात्र थे और सी टेट पास थे, लेकिन उन्हें झारखंड टेट परीक्षा देने का मौका नहीं मिला था, उनके लिए खुशखबरी है। लेकिन एक दुख की खबरी ये है कि अब बाहर के लोग भी यहाँ भर पाएंगे। अगर झारखंड सरकार जे टेट परीक्षा का आयोजन करती तो किसी के पास वो अधिकार नहीं था कि सी टेट को यहाँ अलाउ करा दे। लेकिन ये छोटी सी गलती झारखंड सरकार ने की जो बहुत बड़ा रूप ले ली। हम लोगों ने 2018 से झारखंड सरकार से निवेदन किया था कि हे सरकार, हे हेमंत की सरकार, प्लीज आप झारखंड में जे टेट कर दीजिए। क्या होगा अगर आप जे टेट कर देते हैं तो? लेकिन नहीं माने। हम लोगों ने शिक्षा मंत्री तक को कॉल किया कि आप तो इस बात को समझो कि जे टेट कर दीजिए। तो उन्होंने कहा था मुझे कि मेरे पास 1 लाख अभ्यर्थी पहले से है, तो हम टेट परीक्षा क्यों लें? तो भाई मेरा मुंह बंद हो गया। अब मैं क्या कहता, मैं तो पूरी सन रह गया। फिर हम लोगों ने आंदोलन किया, सब कुछ किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बहाली आया, फॉर्म फिलअप हुआ, फिर कोर्ट में कचहरी में जे टेट का आयोजन के लिए केस चलने लगा। फिर बाद में सी टेट को मान्यता करने के लिए केस चलने लगा। मैंने कहा मैंने भी सी टेट पास कर लिया इस बीच में, ताकि हो सकता है कि कोर्ट में कोई ऐसा डिसीजन आए कि हमें भी मौका मिल जाए। तो इसलिए मैंने भी सी टेट पास कर लिया और देखो आज मौका मिल गया। अब हम क्या करें भाई, हम भी चाहते थे कि झारखंड में जे टेट हो, जिससे कि बाहरियों को नहीं मौका मिले। लेकिन झारखंड सरकार तो कुछ समझती नहीं है, वो मुठजबरी काम करती है। झारखंड के छात्र हेमंत सोरेन जी के पास में भी ज्ञापन लेके गए थे, जो अभी ये सी टेट को अलाउ करवाने में जिनका एक महत्वपूर्ण हाथ है वो है दोस्तों सूरज मंडल। मैं खुले दिल से कहूँगा कि सूरज मंडल के कारण ही आज झारखंड में सी टेट माइन हुआ है और हमें टीचर बहाली में मौका मिलेगा। हम खुद से अत्यंत प्रसन्न हैं। लेकिन बात यह है कि अगर झारखंड सरकार चाहती, इस बारे में सोचती, हमारी बातों को समझती, हमारी भावनाओं को समझती, तो आज ऐसा मौका ही नहीं आता कि झारखंड में सी टेट को माइन करना पड़ता। झारखंड में जे टेट करवाती तो ये मौका नहीं आता फ्रेंड्स। और मैं क्या कहूँ, बस इतना ही कहूँगा कि झारखंड सरकार की गलतियों के कारण सी टेट झारखंड में माइन हो गया। और भले ही कुछ लोगों को, झारखंड वालों को मौका मिल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा फायदा झारखंड के बाहर वालों को हो गया। फ्रेंड्स, इस विषय में आप क्या कहते हो जरूर कमेंट करना। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।